नबी पढ़ते हैं। इसलिए इनकलाब, तमाम तरीके इनकलाब आप देख लें, खून इनकलाब जितने भी थे वो खूनी इनकलाब आए। आप जाकर चेक कर लें पूरी दुनिया के अंदर भी। इसलिए आप ये देखेंगे कि उसके अंदर होता क्या है, इनकलाब आप जाकर देख लें, एक से एक। इनकलाब फ्रांस 1917 के अंदर आया, बाल्शविक इनकलाब वो 1717 में आया था इनकलाब में फ्रांस। रूस का इनकलाब 1917 के अंदर आया। इनकलाब तुर्की के अंदर आया 1919 में, क्या बर्बादी लेकर आया, आज तक सीधे नहीं हो सके। और इनकलाब ईरान के हाल अब आप देख लें कि क्या इस वक्त मुल्क के अंदर चल रहा है। लोगों के अंदर पेनिट्रेट नहीं आप कर सके। आप ऊपर से इनकलाब लेकर आएंगे। सैयद मौदूद से किसी ने पूछा कि मौलाना अगर इनकलाब ऊपर से आए तो क्या है? मौलाना फरमाया जिस रास्ते से आएगा उसी रास्ते से निकल जाएगा। जियाल हक ऊपर से आया, सदारती ऑर्डिनेंस लेकर आया हदूद का, वो पूरे मुल्क में नाफज हो गया। जना छोड़ दो, टिकटिकियां बांध के बंदों को मारो, शराबे बांध, अब मस्जिद सारी तैयार कर दो, ये कर दो, वो कर दो। आ गया जनरल मुशर्रफ, आ गया जनरल मुशर्रफ। जिस तरफ से आया था आजादी निस्वा हकूक के बिल पास हो गए। कराए जमात इस्लामी ने, मौलवी फजल रहमान, ये सारी मुतहिदा मजलिस अमल उस वक्त, इमरान खान समेत ये सारे गुंडे मवाली उस वक्त सारे के सारे उसके हक में थे। उस वक्त उसकी हुकूमत में बैठते थे, उससे मिलते जुलते थे, सलाम लेते, बोसे लेते, उसकी महफिलों में शरीक होता। ये काजी मर गया, ये काजी हशर के दिन इसको पता लगेगा। आखिरी उम्र में तौबा करता जाता था। आप मुल्क बर्बाद करने के बाद फायदा लेते हैं। आप जाते हुए कह देते हैं कि हाँ जी ये नहीं तुम लोगों का कसूर है। 30 बंदों ने मिला के पूरे मुल्क के 4-5 आखिरी वक्त जाते वक्त आप कहते हैं मैं अजाला करना चाहता हूं। अजाले नहीं पुत्र होने, अजाले गुफ्तगुओं से तकरीरों के अंदर हो जाएंगे। हशर के दिन एक एक मजलूम की आंख तोली जाएगी, एक एक बेवा की आंख तोली जाएगी, एक एक बच्चे के आंसू तोले जाएंगे। तुझे पता लगेगा कि हशर के दिन तुम लोगों ने मिल मिला के जो साजिशें करने के बाद मुल्कों को तबाह कर देते हो और बाद में माफिया मांगते फिरते हो, हाँ कि मुझे माफ कर दो। इस तरह नहीं होना। इसलिए इस्लाम कहता है कोई इनकलाब, खुमैनी का इनकलाब क्या था? वो एक माशी इनकलाब था, इस्लामी इनकलाब उसका नाम दे दिया गया। क्या उस माशी इनकलाब का कि शाह ने सारी कंपनियां बेच दी और उसके बाद नतीजा कुछ भी ना रहा है। वो सारे कह के ये क्यों तेल की कंपनियां बेच दी, क्यों तंबाकू को राइज कर रहे, क्यों इस तरह के काम कर रहे, वो ना हटा। मुल्क के अंदर गरीबी आ गई, गरीबी दूर करनी है, गरीबी दूर हो गई, इस्लाम जाता रहा। जाकर देखें उन 2006 में मैं जिस वक्त उतरा ना ईरान एयरपोर्ट पे, मुझे लगे वहां की औरतें इस तरह लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पे मैं उतरा है, इतने इतने बाजू पहने हुए, रंग बिरंगे। मैंने उस वक्त मुझे उलमा ने कहा क्या समझते हैं? मैंने कहा मैंने एक चीज देखी है, पूरा माशरा गर्भजदा हो गया, वेस्टर्नाइजेशन हो गई है। वेस्टर्न पेंटे पहनी हुई हैं, कुछ भी नहीं। जबान का कलमा, जी कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह, अमेरिका मर्ग बार इसराइल, मर्ग बार हिंदुस्तान। ये जोश है, ये इंतकामी आग है, ये इस्लाह नहीं है, ये इस्लाह नहीं है। आप वक्ती तौर पे कौम को गर्म रखने के लिए ये कर सकते हैं, कौम गर्म हो जाएगी। इस्लाम गर्मी गुर्मी को कोई नहीं मानता, ना ठंडी को मानता है। इस्लाम कहता है आराम से इत्तका का अमल कर। कोई बंदा मुसलमान होता या नहीं होता, कोई अपनी अच्छाई ढूंढता, तुझे उसका डर ही कोई नहीं होना चाहिए। तुझे अपनी देखनी पड़ेगी, तुझे बुराई क्या पड़ी अपनी निबेड़ तू। आप इस चक्रों के अंदर चले जाते हैं। इसलिए होता क्या, इस इनकलाब का एंड क्या होगा? जोश पर मबनी इसके नताज खूनी नताज निकलते हैं, खून ही खून हो जाता। फिर इतों को फांसी दे दो, रूस में इतों को कत्ल कर दो, फिर हो गया। अब रूस क्यों तबाह हो गया मुझे ये बताएं। अब चाइना को कैपिटलिज्म की तरफ क्यों वापस आना पड़ गया? क्यों अमेंडमेंट करना पड़ा? कि हमारे माओ ने जो चंद कानून बनाए थे उससे गरीबी दूर नहीं होती, हमें गरीबी दूर करनी है, याशी करनी है हमें। उन्होंने फिर याशी की और याशी आप और जी हमें चाइना दे लो तरक्की करके साढ़े बगरों आके फलाना। और अल्लाह के बंदो आप दूसरे मुल्कों जैसे नहीं है, आप सऊदी अरब जैसे भी नहीं है, आप एक कौम है। आपकी बुनियाद आपके नस्बों पर आपकी बुनियाद नहीं है। खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी नबी ऐसा तो, और वो सारे को लोग तो अपने जो अक़वाम है वो अपने नस्ब पर फख्र करती हैं। लेकिन आपकी जो तरकीब और आपकी जो अज़्ज़ाएं और आपका जो मिक्सचर तैयार हुआ है वो खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के होने की हैसियत से हमारे एक अलग इंग्रीडियंट्स हैं, हमारे अलग अज्जाएं, हमने अलग तरह से काम करना। जब देखो ये जवेद चौधरी दूसरे तीसरे कार, ओ जी फलाने लोगों ने तरक्की कर ली, जापानियों ने कर ली, आप दूसरों की तरफ देखते क्यों हैं? वो शिरक के जरिए से निकलकर ये सारे काम कर रहे हैं। आप तो हीद वाले हैं, आप कौन से लेना देना क्या? मौलाना मौदूदी कहते हैं आप क्या है, आप क्या है? कभी अमेरिका की गोदी में बैठते, कभी चाइना की गोदी में बैठते। आप औरत है कि मैंने उससे निकाह करना, उससे निकाह करना। हाँ आप मर्द क्यों नहीं बनते? लेकिन मैं तो अगली बात ही कहता हूं, पाकिस्तान कुछ नहीं रह गया। पाकिस्तान ना मर्द रह गया, मर्द मुल्क है, ना औरत मुल्क है। हर मुल्क या औरत मुल्क है या मर्द मुल्क है। पाकिस्तान बन गया ट्रांसजेंडर खुसरा मुल्क, ये खुसरा मुल्क बन गया। इसके बंदों को ना कोई होश, ना कोई, जितना मर्जी जोशीले खुतबे दो, तकरीरें सुनाओ, कुरान सुनाओ, हदीस सुनाओ, फिक्र सुनाओ,
ये जमीन जुम्बत जुम्बत गोल मोहम्मद, ये अपनी जगह से नहीं हिलेंगे, ना अपनी रूटीन जिंदगी में फर्क डालेंगे, ना कमाने में फर्क डालेंगे, कुछ भी नहीं। जो आदमी अपनी रूटीन जिंदगी में फर्क नहीं डालता, वो आदमी जो मर्जी कुरान और हदीस के दावे करता है, फिर वो कुछ भी नहीं, वो झूठा है। वो सिर्फ लज़्ज़त लेने के लिए और कानों की समात के लिए, जबान के चस्के के लिए गुफ्तगू कर लेता चार बंदों को बैठा के, वो है कुछ नहीं, वो ऐसे ही है, वो चलने दो, जाओ अल्लाह की जाके साथ। लेकिन जो लोग सालेहीन हैं, इस्लाह चाहते हैं और अपने रब की दी हुई ड्यूटियां के साथ अंजाम देना चाहते हैं, उठ खड़े हो जाए, वो उठ खड़े हो जाए कि हम सालेहीन की एक जमात बन जाएंगे, वो छोड़ दें, तरक कर दे, हिजरत कर जाएं। जैसे इनके नबी का सोशल बाइकाट हो गया था, इनका भी सोशल बाइकाट आपका कर दे। आपको शेब अबी तालिब में जाके खुद घुस जाएं, उन्होंने तो आपको घुसाना ही घुसाना, खुद घुस जाएं, वहां बैठकर एक एक बंदा साले नेक मुत्की परहेजगार वहां से निकले, लोग देखे कि भूख से इसके कई दिन से इसका चेहरा जर्द है, लेकिन इसके ईमान में कोई कमी नहीं आई। माओ की छातियां खुश्क हो गई, बच्चे रात को दूध से बिलके और माए उनको चमड़ों के साथ और पत्तों के साथ खिलाकर करे। कहां जाएगी शेब अबी तालिब? किसी तहरीक में, किसी जमात के अंदर जब तक शेब अबी तालिब नहीं आती ना, समझ ले वो जमात 2 नंबर है, वो जमात 2 नंबर है, वो बंदा भी 2 नंबर है जो आपको उस राह पर लेकर जा रहा है। शेब अबी तालिब का आना इन इस्लाह की राह के अंदर इंतहाई जरूरी और अहम और नागुज़ीर है और लाजिम है कि दुनिया आपका बाइकाट कर दे, लोग आपको छोड़ दे, आपसे अलग हो जाए, आपके बहन भाई आपको छोड़ जाए, बीवी बच्चे छोड़ जाए, पर आपको लज्जतें, बच्चों की लज्जतें, बीवी की लज्जतें, सबकी लज्जतें, तो लज्जतों में रहो, लेकिन खुदा के दीन का नाम ना लो। चरख पर झूलो, खेलो, खूब उससे कहा था तुम अपनी जिंदगी करो, लेकिन खुदा को ना भूलो। इकबाल अकबर ने यह कहा था कि तुमने अगर बीए कर लिया, जिंदगी मौज करो, लेकिन अपने दीन को तो ना भूलो। साफ इनकार कर दो कि हम तुम्हारे दीन पर नहीं चलना चाहते। उस्ताद जी हमसे भी होता, आप जो बातें बताते हैं हमारे सर से गुजर जाती, तो गुजर जाए, कोई तो है जो आवाज सुनेगा, कोई तो है जो आवाज सुनेगा। फरमाया इनके खूनी नताइज होते हैं और खून ही खून ये ले आता है। अल्लाह के रसूल ने खून नहीं बहाया। 270 बंदे को 370 बंदे कुल जंगों के अंदर, नबी ने 87 जंगें लड़ी, 370 बंदे कत्ल हुए हैं। इधर छोटी सी अभी एक 2 जंग होती, करोड़ों के करोड़ों लौटा देते। आपके अंदर कभी वो बच्चा मर रहा है, कभी वो, आपको पता ही कोई नहीं। अब गोली चली, क्या हुआ? वो भी अपनी टांग ठीक करा के चढ़ पड़ा है, मर गया, बच्चे का बाप मर गया। अब उन बच्चों का क्या होगा? 25 लाख का चेक दिया, लाखों से बाप वापस आ जाते हैं चेकों से। आप तो पता नहीं कैसे बहल जाते हैं, आप कैसे बहल जाते हैं। आपके नजदीक जी ना बच्चे ना कुछ करो, और क्या करो? रुपये तरबियत करते हैं, रुपये गोदी में बैठाते हैं, रुपये लोग उनके बच्चों से बदफेलियां करेंगे उससे बचाते हैं। रुपये क्या करते हैं? आप कैसी कौम हैं? आप समझते क्यों जिन चीजों से ये आपका जाला करे? ये जाला नहीं है, ये जाला नहीं है, ये आपको ख्वाहिशात के अंदर जंजीरें हैं, मीठी जंजीरें, दौलत की जंजीरें, रुपए की जंजीरें, माल की जंजीरें, उससे बांध कर आपके दुखों का मुदावा करते हैं और आपके दुखों और गमों का मुदावा करते हैं। लेकिन दीन के गम का मुदावा लाखों के चेक से नहीं हो सकता। मेरी बात ये ज़हन में रख लो, खुदा के दीन को रुपए नहीं चाहिए। कोई आदमी रुपये की बात करता उठा के आलिम को चाहिए, उसके मुंह पर मार के मुंह दूसरी तरफ लगा दे, ऐसे की तैसी। अगर आलिम के अंदर ये जरूरत नहीं, खुदा के दीन को रुपये नहीं चाहिए, खुदा के दीन को चाहिए बंदे, बंदे चाहिए। वो बकर चाहिए, उमर चाहिए, उस्मान चाहिए। खुदा को चाहिए वो अंधा जो कहता था ये मक्के के अंदर कि अगर मैं नहीं जा सकता, मुझे छोड़ने वाला मदीना के अंदर नहीं है, तो मुझे मदीने की राह पर डाल दो, मैं धक्के खाता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पास जाऊंगा। खुदा को चाहिए वो नंगा लड़का जिसने अपनी आधी रात को अपनी मां से कहा कि अम्मा कपड़े उतार के तूने दिए, ये मुझे खेस तो दे, फाड़ के उससे अपने जिस्म का निचला हिस्सा बांध के अपने नबी के पास चला गया। वो आपके लड़के शॉपिंग प्लाजा के अंदर नित नए कपड़े मारे मारे फिरते और उनकी सेटिंगें करते फिरते, और आप कहते कि आप नबी के पास जाएंगे, आप नबी के पास जाएंगे। आप ईदों के कपड़ों पर बच्चों को ना मिलने पर बच्चों को लेकर खुदकुशियां कर लेते हैं। रसूलुल्लाह के दौर में तो कोई ईद के कपड़ों पर किसी ने खुदकुशी नहीं की, खाने पे खुदकुशी नहीं की, किसी ने नबी के इस तरह नहीं कहा कि रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, दवाई नहीं है, तलीम नहीं है, कुछ नहीं है, इसलिए खुदकुशी कर लो, लटक जाओ, लटक जाओ, हाँ जिंदगी का खात्मा कर लो। लोग कहते थे ये सब्र है, ये मेरे रब की तरफ से आया फकर है, मेरे अल्लाह ने मुझे सब्र जैसी नेमत दी है, मैं इस फकर को सब्र के साथ। सब्र आपने निकाल दिया, सब्र आपने अपनी औलादों के अंदर से निकाल दिया। आप उसको टैक्टिक्स बताते हैं, जुगाड़ बताते हैं कि ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे कर लो, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे कर लो, यूं नहीं करना, वैसे कर लो।
कर लो तो करो ना, अपनी गुरबतें दूर करो, सब कुछ दूर करो, खुदा का दीन के अजाले के लिए कुछ नहीं करना, का दीन का काम करने के लिए। इसलिए फरमाया खूनी नताइज होते हैं, और फिर खूनी नताइज का एंड क्या होता है, जाकर आप देखते